नमस्कार। विकसित भारत संकल्प यात्रा पर हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। विकसित भारत संकल्प यात्रा शानदार सफलता के साथ जारी है। देश भर में चल रही इस यात्रा में लोग उत्साहपूर्वक हिस्सा ले रहे हैं। इस यात्रा का मकसद है केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ विकास के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाना। इसमें बड़ी तादाद में लगातार आमजन और लाभार्थी हिस्सा ले रहे हैं और साथ ही वो संकल्प भी ले रहे हैं विकसित भारत बनाने का। और आइए अब शुरुआत करते हैं और आपको दिखाते हैं पश्चिम भारत से विकसित भारत संकल्प यात्रा की ये खबरें। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज मुंबई के माहिम में विकसित भारत संकल्प यात्रा को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जो 70 साल में नहीं हुआ वो 10 साल में हो गया। आयुष्मान भारत योजना के तहत नागरिकों को मुफ्त में इलाज मिला। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को पहले कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। आज सरकार ने शौचालय, गैस, पानी की आपूर्ति सहित कई बुनियादी सुविधाएं प्रदान की हैं। सरकार देश के अंतिम पायदान के लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस मौके पर लाभार्थियों को सम्मानित भी किया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा है। ये जो गाड़ी है ये मोदी की गारंटी की गाड़ी है। मोदी की गारंटी उतनी ही खरी और पक्की है जितना 24 कैरेट सोना है। 2014 से 24 के बीच में इन पिछले 10 सालों में जो 70 साल में नहीं हो पाया वो 10 साल में हुआ। और वहीं इस मौके पर प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ उठाने वाली महिलाओं ने अपने जीवन में आए बदलाव के बारे में बताया और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। हमें पता चला प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में, तो हम अपने नेशनलाइज्ड बैंक में गए जिसमें हमने प्रधानमंत्री की जीरो बैलेंस का जो खाता था हम उस बैंक में गए, तो उन्होंने हमें बताया कि हाँ, आप जैसी महिलाओं के लिए हमारे पास योजना है जो प्रधानमंत्री जी ने स्वनिधि योजना स्टार्ट की है। तो हमने उसका लाभ लिया। हमें 10-10 हज़ार रुपये सब महिलाओं को लोन मिला। हमने वो मिला के वापस अपना स्टार्टअप शुरू किया और हमने वो 10,000 चुकाने के बाद फिर 20,000 लोन लिया। और आज हम अच्छे से बैग्स बना के हमारे हर जगह स्टॉल्स लगते हैं, ऑर्डर्स आते हैं, ऑनलाइन भी हमारा माल जाता है और हम लोग आर्थिक परिस्थिति से जूझ रहे थे, आज हम अच्छे स्टेबल हैं। इतना सहज और सिंपल तरीके से मिला कि कोई झंझट नहीं था। आधार कार्ड और नेशनलाइज्ड बैंक इसमें से ही देना था। 10-10 हज़ार हम लोगों ने जमा किए और अभी साल ख़त्म होने को आया है। एक ही किश्त बाकी है लेकिन लखपति दीदी बन गए क्योंकि 10,000 के ऊपर एक ज़ीरो अपने आप बढ़ गया है और अभी हम लोग 10,000 के बाद 20,000 तक जाएंगे। हम लोग 5 जन हैं और हम लोग लखपति दीदी बन गए। मैं धन्यवाद मानती हूँ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी का। और वहीं विकसित भारत के संकल्प से जुड़ने वाले प्रतिभागियों की बढ़ती हुई संख्या रोज नए रिकॉर्ड कायम करती जा रही है। इस समय 12 करोड़ से अधिक नागरिक इस यात्रा का हिस्सा बन चुके हैं। देश के हर राज्यों के 782 जिलों में पहुंच रही है। इस दौरान 7,552 शहरी क्षेत्रों और 1,91,626 ग्राम पंचायतों तक आईईसी वैन पहुंच चुकी है। इस दौरान विकसित भारत संकल्प यात्रा से 12 करोड़ से अधिक प्रतिभागी जुड़ चुके हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के शुरू होने के 2 महीने से भी कम समय में इतनी बड़ी जन भागीदारी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और आइए अब विकसित भारत संकल्प यात्रा में देखते हैं खबरें उत्तर भारत से। विकसित भारत संकल्प यात्रा निश्चित रूप से विकसित भारत के साझा दृष्टिकोण के प्रति देश भर के लोगों को एकजुट करने के व्यापक प्रभाव और बेजोड़ क्षमता को दिखाता है। कार्यक्रम के दौरान वंचित पात्र लाभार्थियों का पंजीकरण करवाकर उन्हें जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जा रहा है और इस मामले में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर बना हुआ है। देखिए अमरोहा और हरदोई से ये खास रिपोर्ट।
अपने 3 दिवसीय अमरोहा प्रवास के दौरान केंद्रीय विदेश एवं संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल रहीं। जिले के जोया विकासखंड के गांव पतेई खालसा और अमरोहा विकासखंड के जप्ता गांव में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि सरकार का असली मकसद अंतिम व्यक्ति तक विकास और पात्रों को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। आज विकसित राष्ट्र बनाने की जरूरत है और विकसित भारत की लड़ाई में हम सबको मिलकर वैसे ही काम करना है जैसा आजादी की लड़ाई लड़ने वालों ने देश की आजादी के लिए काम किया था। तभी आने वाले 25 साल में भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री ने उज्ज्वला योजना, किसान सम्मान निधि, स्वयं सहायता समूह, आयुष्मान कार्ड जैसी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र दिए। इस मौके पर विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी बेहद खुश नजर आए और योजनाओं का लाभ गिनाते हुए मोदी सरकार का आभार जताया। वहीं हरदोई के हरियामा ब्लॉक के मोरवा ग्राम में जब मोदी की गारंटी वाली गाड़ी पहुंची तो लोगों ने उत्साहपूर्वक स्वागत किया। इस मौके पर विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल के माध्यम से लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में बताया गया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के स्टॉल कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण का केंद्र है, जिसमें ग्रामीणों की एनीमिया, शुगर, बीपी की जाँच हुई और निःशुल्क दवा भी दी गयी। मेरी कहानी मेरी जुबानी पहल के तहत लाभार्थियों ने अपने जीवन में आए बदलाव की कहानी सुनाई। मेरे गांव में समय से संकल्प यात्रा पहुंची है और जिसमें विस्तृत जानकारी दी गई है, जैसा कि आयुष्मान कार्ड में इंदिरा आवास के संबंध में जानकारी भी दी गई। इंदिरा आवास के कार्ड भी वितरण किए गए हैं, आयुष्मान के कार्ड वितरण किए गए हैं और सभी प्रकार की जानकारी मोदी द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बहुत कुछ समझाया बुझाया गया है। कार्यक्रम के दौरान किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की जानकारी दी गई और उन्नत खेती के लिए प्रोत्साहित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बरेली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा कर जनता को स्मार्ट सिटी के तहत 3,405 करोड़ की योजनाओं का तोहफा दिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री आवास, पीएम स्वनिधि योजना और ग्रामीण आजीविका मिशन के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र दिए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लोगों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। उन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि इस यात्रा के माध्यम से छूटे हुए लोगों को योजनाओं से जोड़ने का काम किया जा रहा है ताकि कोई भी सरकारी योजनाओं के लाभ से अछूता ना रहे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार योजनाओं का लाभ देने में भेदभाव नहीं करती। भारत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को समाज के अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए देश भर में चल रही विकसित भारत संकल्प यात्रा बूंदी जिले में पहुंची। इस यात्रा के माध्यम से आमजन की जिंदगी को आसान बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जरूरतमंद लोगों को केंद्र की सरकार की योजनाओं का लाभ एक ही छत के नीचे मिल पा रहा है। इस मौके पर लाभार्थी बेहद उत्साहित दिखे। यह नज़ारा है बूंदी के तालेड़ा पंचायत समिति पर आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का, जहां गांव के कस्बे और ढानी से आए लोगों ने बढ़ चढ़कर कैंप में केंद्र सरकार की 17 योजनाओं का लाभ उठाया। यहां आई लाभार्थी पिंकी कुमारी ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उसे रहने को आवास मिला। पहले कच्चा मकान था, पक्के मकान बन के मोदी जी की वजह से उनके 1 लाख रुपए देने से उनको मदद मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं शिविर में आई महिलाओं ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को लेकर केंद्र सरकार का आभार जताया कि महिलाओं को अब चूल्हे के धुएं से आजादी मिली। प्रधानमंत्री निधि कोष से 3 किस्तों में 2,000 रुपये मिल रहे हैं, तो 6,000 रुपये सालाना मिल जाते हैं जो मेरे खेती बाड़ी के काम आते हैं। मैं मोदी जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। मोदी जी ने हमें गैस चूल्हा दिया। पहले हम चूल्हे पे रोटी बनाते थे, जो बहुत परेशानी होती थी, आंखों में से भी आंसू आते थे, जलन लगती थी आंखों में, बच्चे भी परेशान रहते थे। लकड़ियाँ लेने के लिए जंगल में जाना पड़ता है। मोदी जी ने जब से अब ये चूल्हा दिया है, हम इस पे खाना बनाएंगे, बहुत टाइम मिलेगा, हम और काम भी कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री जी की तरफ से किसान निधि का मेरे को लगभग 24 किस्त मिल चुकी है और 6,000 रुपये हर साल, हर 4 महीने में 2,000 रुपये हर किसान को मिल रहा है, चाहे उसको 1 बीघा जमीन। ये जो पैसा मिल रहा है हमारे को,
500 रुपये महीना लगभग पड़ रहा है। तो इससे क्या है कि हमारे को कृषि में किसी भी समय जब पैसे की जरूरत पड़ती है तो हर 4 महीने में 2000 रुपये आ जाते हैं, साल का 6000 रुपये आते हैं। इससे हमारे कृषि कार्य में बहुत फायदा होता है। पहले मेरे शौचालय नहीं था, बाद में शौचालय बनाया, मेरे को 12,000 रुपये मिले और मेरे सारे परिवार के उसमें हम जाते हैं। नहीं तो पहले हाथ मुंडा धोने के भी पोड़ा पड़ते थे और उसके बाद हमने जब शौचालय बनाया तो उसके बाद में हमको 12,000 राशि मिली। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत लगाए जा रहे कैंप आमजन के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। शिविरों के माध्यम से आम लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं का एक ही छत के नीचे फायदा मिल पा रहा है, जिससे उनकी मुश्किलें आसान हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। और वहीं विकसित भारत संकल्प यात्रा देश के अलग अलग क्षेत्रों में पहुंच रही है। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी छत्तीसगढ़ के टेमरी पंचायत में पहुंची, जहां केंद्र की योजनाओं का लाभ लेने के लिए भारी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी। बड़ी संख्या में बुजुर्ग, महिला, युवा सूचना, शिक्षा और संचार वैन के पास पहुंचकर केंद्र की योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवेदन देते नजर आए। लाभार्थियों ने पीएम का आभार जताते हुए बताया कि पहले योजनाओं का लाभ लेने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे। आज हमारे गांव में ही विकसित भारत संकल्प यात्रा का रथ पहुंचा हुआ है। और डीडी न्यूज संवाददाता सोमेश पटेल ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से बात की। पहले विश्वकर्मा योजना के तहत हम छोटे मोटे लघु उद्योग करते थे, उसमें हमको लोन की सुविधा नहीं दी गई है, लेकिन मोदी जी की गारंटी में हमको लोन की सुविधा दी है, वो भी कम % ब्याज में। तो हम उसके तहत हम लघु उद्योग, छोटा छोटा उद्योग विश्वकर्मा योजना के तहत हम कर सकते हैं। पहले हमको बहुत परेशानियां होती थी, चूल्हे में खाना बनाते थे, टाइम भी लगता था और सेहत भी खराब होती थी धुएं के कारण। अब उससे निजात मिल गई है तो हमें बहुत अच्छी लग रही है और अच्छी ज़िंदगी जी रही, मैं भी और मेरी अन्य बहनें भी। शौचालय के तहत मेरे घर भी शौचालय बना है, उसमें हम बहुत महिलाएं बहुत ही खुश है, क्योंकि बाहर डब्बा पकड़ के जाना पड़ता था, कितना शर्मजनक लगता था कि वहाँ और जेंट्स वेंट्स रहते थे। घर में शौचालय बन गया है तो हम लोग बहुत खुश हैं और बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। धन्यवाद मोदी जी। पहले मेरे घर कच्चे मकान थे जिसमें पानी टपकने का बरसात में डर था, जिसके कारण मुझे आवास मिली है और पक्का आवास है। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद बात करेंगे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की। कहीं मत जाइए, जल्द लौटते हैं। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। सर, आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। अब आप घर जा सकते हैं। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। भाई तो मान ही नहीं रही हो। कहा ना, अभी दूसरा बच्चा नहीं करना। क्यों नहीं करना अभी? एक तो घर वालों ने परेशान कर रखा है और ऊपर से तुम समझती नहीं। सुनती हो, पप्पू मिला था। पप्पू कह रहा था कि जब तक हमारी बिटिया 2 साल की नहीं हो जाती तब तक हम दूसरे बच्चे की प्लानिंग ही नहीं करेंगे। क्यों भाई? अरे बच्चों के भविष्य के लिए। कल को बच्चा कितना होनहार होगा ये पहले 2 साल में ही तय हो जाता है, क्योंकि 80% मानसिक विकास तो उसका उसी समय होता है। तभी तो माँ बाप उसके साथ खेलते कूदते हैं, बातचीत करते हैं, उसको कहानी सुनाते हैं। ये चाय क्या ठंडी है भाई? हाँ, दूसरा भी अभी हो गया तो दोनों पे ध्यान कौन देगा? समझ गए चाचा जी। अरे समझ गए, शर्म नहीं आता तुमको?
दूसरे के घर का बात सुनते हो? बच्चों में अंतर उनके विकास और माँ की सेहत के लिए जरूरी है। तब तक कंडोम का इस्तेमाल हर बार। बच्चों में अंतर बनाए उनकी लाइफ बेहतर। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लाभार्थी सामने आ रहे हैं। NRLM का मकसद गरीब ग्रामीणों को बेहतर वित्तीय सेवाओं के जरिए सक्षम बनाना है, जिससे उनकी घरेलू आय बढ़े और वे गरीबी से बाहर आ सकें। इस मिशन की शुरुआत ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जून 2011 में की थी और इस बारे में हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं। तो दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का मकसद है गरीबों की क्षमता का इस्तेमाल करके उन्हें सार्थक आजीविका मुहैया कराना, ग्रामीण परिवारों को स्वयं सहायता समूह में संगठित करना और स्वयं सहायता समूह सदस्यों को प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में सहायता करना है। साथ ही गरीब ग्रामीण महिलाओं की स्थायी और सशक्त संस्थाओं का निर्माण करना, ग्रामीण गरीब महिलाओं के स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन और क्लस्टर लेवल फेडरेशन बनाने में मदद करना, साथ ही संस्थानों और बैंकों से वित्तीय संसाधनों तक पहुंच प्रदान करना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की सफलता है। तो साफ तौर पर यह देखने को मिल रहा है और इस मिशन ने 30 नवंबर 2023 तक ग्रामीण परिवारों की 9.89 करोड़ महिलाओं को 89.82 लाख SHG में संगठित किया है। NRLM ने ग्रामीण परिवारों को शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल जैसी आवश्यक सेवाओं तक अधिक पहुंच हेतु सक्षम बनाया है। साथ ही इसने खाद्य सुरक्षा और स्कूलों में नामांकन में सुधार किया है। महिलाओं को खाद्यान्न उत्पादन हेतु भूमि तक पहुंच प्रदान की है और दहेज, बाल विवाह एवं लड़कियों के खिलाफ भेदभाव जैसे मुद्दों पर महिला समूहों पर प्रभाव भी डाला है। तो ये जो सफलता है वो हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से सफलता के नए आयाम इसने लिखे हैं और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की जो सफलता है वो सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा पात्रता की जब हम बात करते हैं तो इसमें SHG के खाते की किताबों के अनुसार SHG कम से कम पिछले 6 महीनों से सक्रिय अस्तित्व में होना चाहिए और SHG को पंचसूत्र यानी नियमित बैठकों का अभ्यास करना चाहिए। इसके अलावा नियमित बचत और नियमित अंतर ऋण, समय पर पुनर्भुगतान आवेदन प्रक्रिया भी इसमें शामिल है। तो पात्रता की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या क्या प्रमुख बातें हैं वो सिलसिलेवार तरीके से हम आपके सामने रख रहे हैं यहाँ पर। तो पात्रता में समय पर पुनर्भुगतान बेहद ज़रूरी है, जिसको लेकर ये तमाम सिलसिलेवार तरीके से जो तमाम अहम बिंदु हैं वो हम आपके साथ रख रहे हैं। इसके अलावा आवेदन प्रक्रिया किस तरह से होनी चाहिए, ऑनलाइन DAY NRLM के लिए पंजीकरण करने के लिए आपको ajeevika.gov.in लिंक पर जाना होगा और अपना नाम, ईमेल आईडी, संपर्क नंबर यहां पर डालकर नया खाता आपको बनाना होगा। तो ये तमाम जो प्रक्रिया है उसको आपको यहां पर फॉलो करना होगा। आवश्यक दस्तावेज आधार नंबर भी आपको यहां पर देना होगा। साथ ही इसके अलावा निवास का प्रमाण, वोटर ID कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो ये भी आपको यहां पर देनी होगी। तो आधार नंबर भी बेहद ज़रूरी। तो ये आवेदन प्रक्रिया के जरिए जिन जिन कागज़ों की ज़रूरत है उसको आपको यहां पर रखना होगा। तो निवास का प्रमाण बेहद ज़रूरी है और साथ ही साथ आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो है वो भी लेकर जाना होगा। वोटर ID कार्ड की भी यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी और आपको यहाँ पर उसके लिए जो तमाम आवेदन की जो प्रक्रियाएं हैं वो हम आपके साथ यहाँ पर साझा कर रहे हैं। तो महिला स्वयं सहायता समूह और उनके फेडरेशन को भी लेकर महत्वपूर्ण जानकारियां आपको साझा करनी होगी। DAY NRLM के तहत 10 से 20 व्यक्तियों का महिला स्वयं सहायता समूह, इसके अलावा दुर्गम क्षेत्रों, विकलांग व्यक्ति युक्त समूहों और आदिवासी क्षेत्रों
में जो बने समूहों के मामले में न्यूनतम संख्या हो सकती है वो 5 है। तो ये आवेदन प्रक्रिया की जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो हमने आपके साथ साझा किए। और रायपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी सोमेश पटेल। सोमेश का रुख करते हैं। सोमेश, लगातार जो हम देख रहे हैं कि तमाम बदलाव की बयार यहाँ पर देखने को मिल रही है। ऐसे में समय के साथ साथ 2 महीने से ज़्यादा का समय होने को है, तो ऐसे में समय के साथ साथ जो बदलाव की प्रक्रिया है उसमें कितना बड़ा बदलाव लोगों के जीवन में आता हुआ दिख रहा है, और जो दूर दराज के इलाके हैं वहां पर किस तरह से विकसित भारत संकल्प यात्रा वहां पर पहुंच रहा है और उससे आने वाले समय के लिए एक मजबूत नींव रखी जा रही है। जी, आपको मैं जरूर गौरव बताना चाहूंगा, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में विकसित संकल्प यात्रा का रथ छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में जा रहा है, ग्रामीण इलाकों में जा रहा है, योजनाओं, केंद्र की योजनाओं के बारे में जानकारी दे रहे हैं, तो भारी संख्या में लोगों का हुजूम रथ के पास पहुंच रहा है। जिस तरह से केंद्र की योजना अंतिम व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए, स्थानीय लोग साफ तौर पर ग्रामीण पहुंच रहे हैं। मौके पर जिस तरह से उन्हें दफ्तरों के चक्कर पहले लगाने पड़ते थे, आज उन्हें दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं। रथ के पास, विकसित संकल्प यात्रा का जो रथ पहुंचा है उनके पास पहुंचते हैं, आवेदन लेकर अपनी बातें करते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान हो रहा है। जिस तरह से विकसित संकल्प यात्रा का रथ छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में पहुंच रहा है, चाहे बस्तर हो, सरगुजा हो, कांकेर हो, दंतेवाड़ा हो, तमाम इन इलाकों में विकसित संकल्प यात्रा का रथ पहुंच रहा है। और जिस तरह से राष्ट्रीय मिशन की जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ में करीबन 15,000 रुपए जो स्वयं सहायता के समूह है, महिला, इनको दिया जा रहा है। 27 लाख से अधिक लोग इसमें जुड़ चुके हैं, करीबन 2.5 लाख से अधिक इस ग्रुप में शामिल है। चाहे मैं स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की बात करूं तो छोटे छोटे, अगर उन्हें किराना दुकान खोलना हो, आर्थिक स्वयं सहायता के समूह के माध्यम से उन्हें रोजगार के साधन समझने, तो तमाम ऐसी योजना का इन्हें लाभ मिल रहा है। साफ तौर पे जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, इनका कहना है कि आज हमें इस योजना का लाभ मिल रहा है, कि चाहे पीएम आवास योजना की बात करें, चाहे जिस तरह से छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार की योजना का लाभ छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में जिस तरह से बैन पहुंच रहा है, तो कहीं ना कहीं इन तमाम योजना का इन लोगों को लाभ भी मिल रहा है। जी गौरव। बिल्कुल सोमेश, और इसके साथ ही जो हम देख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनसे भी जब आपने बातचीत की, क्या अनुभव उन्होंने आपके साथ साझा किए ये तो सबने देखा, लेकिन उसके अलावा किस तरह से अभी भी उनको वहां पर सहूलियत मिलती हुई नजर आ रही है? क्योंकि हमने देखा है कुछ इलाके ऐसे हैं जो अभी भी पीछे हैं, तो उनको मुख्यधारा में जोड़ने का काम किस तरह से वहां पर पूरा किया जा रहा है? जैसे मैं गौरव आपको बताऊं, बस्तर का जो क्षेत्र है शुरू से घोर नक्सल प्रभावित इलाका है। इन इलाकों में बैन का पहुंचना अपने आप में एक सबसे महत्वपूर्ण चुनौती होती है। चाहे बीजापुर की बात करूं, दंतेवाड़ा की बात करूं, जगदलपुर की बात करूं, इन इलाकों में जो बैन विकसित संकल्प यात्रा कर रहा था, इन इलाकों में पहुंच रहा है। आदिवासी जो क्षेत्र है इस इलाके में, भारी संख्या में लोग आवेदन लेकर इस इलाके में पहुंच रहे हैं, अपनी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि पहले हमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, अधिकारियों के दफ्तरों में जाकर चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन आज इनकी समस्याओं का समाधान हो रहा है। कहीं ना कहीं जिस तरह से विकसित संकल्प यात्रा का रथ पहुंचा है, तो अपनी समस्याओं बिल्कुल कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि मुख्यधारा से जोड़ने के लिए ये कवायद काफी सक्रिय साबित हो रही है, और कहीं ना कहीं इसका ये जो योगदान है वो लोगों के जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सोमेश, तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। और इसी के साथ यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। सर पेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। समझ कर इन्वेस्ट कर। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, और आइए अब विकसित भारत संकल्प यात्रा में देखते हैं खबरें उत्तर भारत से।
विकसित भारत संकल्प यात्रा बिहार के विभिन्न हिस्सों में जारी है। बिहार के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मोदी की गारंटी वाली गाड़ी पहुंच रही है। प्रदेश के लोग सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं और वंचित लोगों को योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। देखिए एक रिपोर्ट और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा जोर शोर से जारी है। इसी कड़ी में विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ पटना के जगदेव पथ पहुंचा, जहां लोगों ने 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया। इस मौके पर कुछ लोगों को मुद्रा योजना तथा स्वनिधि योजना के तहत ऋण भी वितरित किए गए। वहीं नोडल अधिकारी पवन कुमार ने बताया कि बड़ी संख्या में लोग इस कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं और लाभान्वित भी हो रहे हैं। प्रचार प्रसार के लिए ये रथ निकला है केंद्र सरकार के योजनाओं को लेकर और आम लोगों तक इसको पहुंचाना है, जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री का स्वनिधि योजना, आयुष्मान भारत में लोगों को 5 लाख तक स्वास्थ्य सुविधाएं का मुफ्त लाभ लोग उठा सकते हैं। आधार कार्ड में अगर किसी का गलती है, फोटो है, डेट ऑफ बर्थ गलत है, तो उसके लिए ऑनलाइन यहाँ पर काउंटर लगा हुआ है। उस काउंटर के माध्यम से लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ अररिया नगर परिषद के बस स्टैंड पहुंचा। इस मौके पर अररिया के सांसद प्रदीप कुमार सिंह मौजूद रहे। उन्होंने लोगों को विकसित भारत बनाने का संकल्प दिलाया, साथ ही लोगों के बीच योजनाओं से संबंधित कैलेंडर भी वितरित किए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो केंद्र द्वारा गरीब कल्याण के लिए, आम लोगों के लिए जो योजना बनाया है, उसके संबंध में जानकारी देना और क्या क्या लाभ लोगों को भारत सरकार दे रही है, इसके विषय में लोगों में जागरूकता लाना, लोगों में जागरूकता करके इसका लाभ ले सके, यही कार्यक्रम था। वहीं विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ मुंगेर के जमालपुर स्टेशन और जुबली बेल चौक पहुंचा। यहां लोगों ने रथ का स्वागत किया और इसके साथ ही लोगों को स्टॉल लगाकर योजनाओं की जानकारी भी दी गई और योजनाओं का लाभ भी दिया गया। इस मौके पर ग्रामीणों की स्वास्थ्य की जांच करके निःशुल्क दवाओं का वितरण किया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ सहरसा के लालेश्वर मंदिर और तिवारी टोला पहुंचा। मौके पर ग्रामीणों ने उज्ज्वला गैस योजना, आयुष्मान और केंद्र सरकार से मिल रहे लाभ के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया। रोहतास जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ डेहरी और चेनारी प्रखंड पहुंचा, जहां लोगों ने इसका गर्मजोशी से स्वागत किया। जागरूकता रथ के जरिए लोगों को केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। विभिन्न जिलों में रथ पहुंचने के दौरान हमारी मुलाकात अनेक लाभार्थियों से हुई। आइए जानते हैं उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी। प्रधानमंत्री को धन्यवाद करना चाहता हूं, जिनके योजना के तहत मुझे ये 1 लाख रुपए की योजना जो है वो मुझे प्राप्त हुई है। हम लोग को उजाला मिलता है और राशन कार्ड भी मिलता है, राशन भी मिलता है। हमको प्रधानमंत्री निधि योजना के तहत से 2000 रुपया किसान कार्ड का लाभ मिलता है। मुझको गैस भी मिला हुआ है, मुझको राशन भी मिलता है, आवास भी मिला है। हमको प्रधानमंत्री से बहुत लाभ मिलता है। प्रधानमंत्री को धन्यवाद करें। लोन के लिए अपना रोजगार करने के लिए तड़प रहे थे, लेकिन लोन नहीं मिल पा रहा था। आज मोदी सरकार के चलते हम लोग को 10,000 लोन मिला। उस दुकानदार से रेडी फेचड़ी वाला का दुकान आगे बढ़ा, उसके बाद 20,000 मिला। उसके बाद में हम लोग को घर में खाना बनाने में इतना तकलीफ हो रहा था कि हम लोग चूल्हा पर खाना बना रहे थे। आज के डेट में हम लोग को गैस मिल गया, तो गैस से हम लोग को आसानी से खाना बन जाता है, जल्दी भी बन जाता है, समय की बचत होता है। राशन कार्ड भी बहुत लोग का नहीं था, लेकिन 2014 के बाद में राशन कार्ड भी मिल गया है। मोदी जी को धन्यवाद। मोदी की गारंटी वाला रथ जहां भी जा रहा है, लोग न केवल केंद्र सरकार की योजनाओं से परिचित हो रहे हैं, बल्कि उसका लाभ भी उठा रहे हैं। संवाददाताओं के इनपुट के साथ पटना से सलमान हैदर, दूरदर्शन समाचार।